हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल अदितिज आर्ट वर्ल्ड। सो गाइज, आज मैं बनाने वाली हूँ ट्रिगर्ड इंसान का स्केच। आई होप कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो चलो, सबसे पहले मैंने कर दी थी आउटलाइनिंग, और आउटलाइनिंग करने के बाद मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था डार्क पोर्शन से। तो देख सकते हो मैंने इसके गॉगल्स किए हैं जो कि डार्क चारकोल पेंसिल से मैंने किया हुआ है। एंड उसके बाद से वन बाय वन एंड स्लोली मैं इस प्रोसेस को करते जा रही थी। एंड किसी भी चीज़ में आपको पेशेंस रखना चाहिए, जैसे कि मैं पेशेंस रख के कर रही हूँ। और हाँ, अगर आप चाहते हो आपकी आर्ट किया। एंड उसके बाद से मैंने इसके गॉगल्स को सारे ब्लैक किए हैं। एंड उसके बाद से उसे अच्छे तरीके से ब्लेंड किया। जैसे कि किसी भी चीज़ में अगर आप करते हो, किसी भी पेंसिल का अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो अगर आप पेंसिल का यूज़ भी होता है कि आप पेंसिल को किस तरीके से यूज़ कर रहे हो, जिससे आपकी जो भी ड्राइंग आप बना रहे हो वो अच्छी बनेगी या फिर नहीं बनेगी। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उस पेंसिल को यूज़ कर रहे हो। तो मैं भी देख सकते हो मैं किस तरीके से यूज़ कर रही हूँ। एक एक चीज़ जहाँ पर डार्क है, नीचे डार्क है तो मैंने डार्क किया, ऊपर लाइट है तो ऊपर मैंने हल्का सा शेड दे दिया। एंड मैंने जहाँ पर हाईलाइटेड चीज़ें थी, मैंने वहाँ के लिए वो जगह छोड़ दी, मैं उसे बाद में हाईलाइटेड करूँगी। तो जैसे कि मैंने सारी चीज़ों को जो डार्क मुझे दिख रही थी वो सारी चीज़ों को मैं आउटलाइनिंग करते जा रही थी। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने हेयर किया है, उसके बाद से फेस शेप किया है, उसके बाद से आईब्रो फिल किया है, क्योंकि मैं चाहती थी जो डार्क पोर्शन है वो मैं कर लूँ एंड उसके बाद से मैं अपना लाइट जो भी पोर्शन है वो मैं करूँ। उसके बाद से मैंने आईज़ फिल किया। जैसे कि आप देख सकते हो जो भी हाईलाइटेड एरिया है, मैंने आपको क्या कहा था उसे छोड़ करके करना है, तो वैसे ही मैंने उसे छोड़ करके किया। एंड देख सकते हो मैंने सारी चीज़ों को डार्क थी वो, तो मैंने सोचा उनने सारी चीज़ों को एक ही साथ डार्क पहले पूरा कंप्लीट कर लूँ। एंड सारी डार्क चीज़ों को मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद से आईज़ आई, आईज़ में मैंने शेडिंग किया है। शेडिंग मैंने सबसे लाइट पेंसिल से किया था, आप HB का यूज़ कर सकते हो, तो मैंने भी HB पेंसिल का यूज़ करके एंड शेडिंग किया। और उसके बाद से ब्रश से मैंने ब्लेंड कर दिया, जैसे कि सेकेंड आई में मैंने कर रखा है। देख लो, मैंने सबसे पहले शेडिंग किया एंड शेडिंग करने के बाद से मैंने ब्रश से उसे ब्लेंड कर रही हूँ। एंड देख सकते हो मैंने आईब्रोज़ को भी ब्लेंड किया। उसके बाद नोज़ पे मैंने शेडिंग की। एंड शेडिंग सबसे मेन चीज़ होती है ना, शेडिंग। अगर आप शेडिंग सही करते हो तो आपकी सारी इसके सही होती हैं, सही लगती हैं। तो वैसे मैंने शेडिंग किया, लाइट हल्के हाथों से आपको शेडिंग करना है, क्योंकि अगर डार्क रह जाता है तो वो निशान पड़ जाता है जो बाद में इरेज नहीं हो पाता है एंड उसी से स्केच ख़राब हो जाता है। मैंने भी वैसे ही किया है, जहाँ जहाँ लाइट थी मैंने वहाँ चीज़ें लाइट की, जहाँ डार्क थी मैंने आपको इसीलिए कहा था कि डार्क चीज़ें मैंने पहले कर दी थी। जैसे कि आप गॉगल्स देख सकते हो एंड शर्ट की जो लाइनिंग होती है वो भी मैंने पहले ही कर दिया था। एंड उसके बाद से आया तिथ की बारी। तिथ में साइड वाली चीज़ें डार्क थी तो मैंने उसे पहले ही डार्क कर लिया था। एंड उसके बाद से नोज़ पे मैंने देख सकते हो मैं मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं पहले ही डार्क चीज़ें नहीं यूज़ करती हूँ। पहले मैं लाइट चीज़ें यूज़ करती हूँ एंड उसके बाद डार्क चीज़ें यूज़ करती हूँ। तो आप लोगों को भी पहले लाइट चीज़ यूज़ करनी है एंड उसके बाद डार्क चीज़ यूज़ करनी है, क्योंकि जहाँ पर लाइट चीज़ें हैं अगर आप वहीं पर डार्क चीज़ें यूज़ करोगे तो वहाँ पर निशान पड़ जाएगा और वो अच्छा नहीं दिखेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो फेस पे मैंने शेडिंग की, और शेडिंग मैंने सबसे लाइट पेंसिल से किया है, HB से। और फेस में अगर जब भी आप शेडिंग करते हो तो आपको लाइट पेंसिल का ही यूज़ करना है, ना कि डार्क पेंसिल का यूज़ करना है। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि डार्क पेंसिल है तो हम उसी से कर देते हैं, हमारा स्केच सही हो जाएगा। नहीं, ये गलत मेथड है। आपको जब भी करना है, फेस शेडिंग हो, आई शेडिंग हो, नोज शेडिंग हो, लिप शेडिंग हो, कुछ भी कोई भी शेडिंग करनी है फेस में, नेक पे, आईज में, नोज़ में, तो आपको हमेशा लाइट पेंसिल का यूज़ करना है, जैसे कि मैं कर रही हूँ। तो मैं ज़्यादातर HB का यूज़ करती हूँ, और HB से और थोड़ा डार्क अगर चाहिए तो मैं 2B कर सकती हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा मैं नहीं ले सकती। तो जैसे कि मैंने वो कर दिया एंड कुछ हाईलाइट मतलब डार्क चीज़ें बच गई थी तो मैंने उसे किया। एंड देख सकते हो मैंने सारी चीज़ें जो ब्लैक थी सारी चीज़ों को मैंने कर दी। अब आता है किस तरीके से कर रही हूँ, जहाँ पर हाईलाइटेड एरिया था मैं उस जगह को छोड़ दे रही थी एंड देन मैं बाकी चीज़ों को कर रही थी। वहाँ पर बहुत लाइट हल्के हाथों से वहाँ पर शेडिंग किया था ताकि वो हाईलाइटेड एरिया रहे। एंड उसके बाद से आप देख सकते हो मैंने वो कर लिया। एंड उसके बाद से उसे ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंडिंग स्टैम्प की हेल्प से आप ब्रश का भी यूज़ कर सकते हो।
मेरे पास ये दोनों हैं, ब्रश एंड ब्लेंडिंग स्टैम्प। मैं इन दोनों का यूज़ करती हूँ। मुझे जो ब्रश सबसे ज़्यादा परफेक्ट लगा। तो आप देख सकते हो जो हमारा ब्लूटूथ है वो कितना रियल दिख रहा है एंड अच्छा लग रहा है। तो आप इसी तरीके से आपको कोई भी अगर रियलिस्टिक चीज़ें बनानी है तो आपको मेथड याद रखना है। शेडिंग सही होना चाहिए और ब्लेंडिंग जो आप कर रहे हो वो सही होना चाहिए। तो उसके बाद से मैं नेक को कर रही हूँ। नेक में मैंने सबसे पहले देखा कि कहाँ पर डार्क है, लाइट है, ये सारी चीज़ें, एंड उसके हिसाब से मैंने शेडिंग किया। एंड शेडिंग करने के बाद से मैंने ब्रश और ब्लेंडिंग स्टैम्प दोनों से उसे मिक्स किया। उसके बाद से आई शर्ट की बारी। मैंने शर्ट पे किया हुआ है, जो भी शेडो थे शर्ट पे, टी शर्ट पे, उस शेडो को मैंने बनाया, उससे किया। एंड उसके बाद से आप देख सकते हो सारे जो भी शेडो वगैरह हैं वो काफ़ी रियल लग रहे हैं एंड शर्ट वगैरह को। उसके बाद से हाँ, जो उनके हैंड थे, जो थंब था, उन्हें उन सारी चीज़ों को मैंने ब्लेंड किया एंड कंप्लीट किया सारी चीज़ों को। तो मैं बता रही हूँ कि जो भी हमारी स्किन से रिलेटेड है, फेस और नोज़, लिप्स, ये सारी चीज़ें जो हैं, इसमें अगर आप कर रहे हो, हैंड हो गया जो उनका थंब है, तो इन सब चीज़ों में लाइट पेंसिल का यूज़ करना है, HB का यूज़ करना है। मैंने भी HB यूज़ किया है। उसके बाद से आया हेयर की बारी। तो हेयर पे मैंने पहले ही सारी चीज़ें कर दी थी, सबको ब्लेंड कर दिया था। एंड आपको मेरी ड्राइंग कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। एंड लेट्स गो, दिस इज़ माय फाइनल। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सब्सक्राइब कर देना।